अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। तो आज की जो क्लास है वो है जी कॉम्बो क्लास। 3-4 चीज़ें जो हैं वो इस क्लास में मैं कवर करवाने वाला हूँ और बहुत ही अहम है वो तीनों चारों चीज़ें। तो सबसे पहले होगा जी वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद होगा जी रास्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट, इसके साथ-साथ हम देखेंगे क्लिपिंग मास्क को। तो बगैर किसी ताख़ीर के चलते हैं क्लास की जानिब। तो सबसे पहले जी यहाँ पे एडोब इलस्ट्रेटर में मेरे पास एक वेक्टर है जो कि मैंने यहाँ पे जो है ऑलरेडी सारा कंप्लीट करके रखा हुआ है। अच्छा, अब आपको इसमें डिफरेंट तरह के जो हैं वो कलर्स नज़र आ रहे होंगे। अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप करता हूँ तो आप देखें कि जब वो ड्रॉप होके आएगा, एक तो वो अपने एक्चुअल साइज़ में आया है जिस साइज़ में वो है, और दूसरा ये कि ये वेक्टर फॉर्म में ही आया है। अच्छा, अब वेक्टर फॉर्म में और रास्टर में क्या फ़र्क है, थोड़ा-सा आगे चल के देखते हैं। सबसे पहले मैं बताऊँ कि जी वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या है? अच्छा, अब जब भी हम कोई वेक्टर एडोब इलस्ट्रेटर से या किसी भी और सॉफ्टवेयर से यहाँ पे लेके आएँगे तो वो वेक्टर फॉर्म में ही आएगा। अच्छा, अब वेक्टर फॉर्म में जब वो आएगा तो यहाँ आप देखें कि लिखा हुआ आ रहा है जी वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट। या तो ये वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट लिखा आएगा या फिर इस तरह का ये जो थंबनेल है, ये हर जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट या जो वेक्टर ऑब्जेक्ट होगा उसमें ये थंबनेल आएगा। अच्छा, अब अगर ये वेक्टर है तो इसमें क्या डिफरेंसेस हैं और अगर ये रास्टर है तो क्या डिफरेंसेस हैं? सबसे पहली बात तो ये कि ये रीसाइज़ेबल है। मिसाल के तौर पे इसकी मैं एक कॉपी कर रहा हूँ और इसको मैं डी-हाइलाइट कर रहा हूँ। अब ये जो कॉपी है मैं इसको बहुत छोटा कर लेता हूँ। अब यहाँ पे एक मेरे पास एक्चुअल साइज़ में है और एक जो है वो मैंने इसको यहाँ पे रीसाइज़ करके छोटा कर लिया। अब अगर मैं इसको दोबारा से जब बड़ा करूँगा तो आप देखें कि उसके रिज़ल्ट में जो है वो कोई भी फ़र्क नहीं आया। मतलब कि वो रेस्टराइज़ नहीं हुआ या फिर वो जो है वो पिक्सेलेट नहीं हुआ। सबसे पहली बात तो इसमें ये है। दूसरा ये कि अगर मैंने कोई भी टूल अप्लाई करना है यहाँ से या ऊपर से कुछ भी अप्लाई करना है एडजस्टमेंट वगैरह, तो वो यहाँ पे जो है वो डायरेक्ट अप्लाई नहीं होंगी। मिसाल के तौर पे मैं ब्रश लेके इस कैनवस के ऊपर थोड़ा-सा रेड कलर करना चाह रहा था, तो मैंने ब्रश जब सेलेक्ट करके यहाँ पे आना है, तो वो कहेगा कि जी ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, अगर आपने कोई काम करना है तो ये रेस्टराइज़ हो जाएगा। अच्छा, अब ये मैंने पहले भी पहली क्लासेस में भी बताया था कि रीस्ट्राइज़ क्या है और वेक्टर क्या है। तो अगर आपने नहीं देखी तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं, वो ज़रा थोड़ी-सी डिटेल में है। अच्छा, अब अगर मैंने यहाँ पे कोई चीज़ चेंज करनी है, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे इसके हेयर का कलर चेंज करना है, मैं यहाँ से पेंट बकेट से थोड़ा-सा ब्लैक की शेड लूँगा और जब मैं इसको अप्लाई करूँगा तो वो कहेगा कि ये जी रीस्ट्राइज़ हो जाएगा। अगर मैं इसको ओके करके यहाँ पे करूँगा तो वो अप्लाई तो हो जाएगा, लेकिन जो उसके बाकी कंटेंट थे यहाँ पे वो सारे रिमूव हो चुके हैं। इसका हल ये है कि जी इसके मैंने इस थंबनेल पे डबल क्लिक करना है और जब डबल क्लिक करूँगा तो आप देखें कि ये दोबारा एडोब इलस्ट्रेटर में ओपन हुआ है और इसका नाम जो है वो सेम आया है, वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट। इसकी जो ओरिजिनल कॉपी थी ये यहाँ पे मेरे पास है। अगर मैं इसको बंद कर दूँ अभी फ़िलहाल, तो यहाँ पे जी ये मेरे पास अब जो है वो वेक्टर फॉर्म में ही आया है। अब यहाँ पे मैं इसकी हर एक चीज़ इंडिविजुअली जो है वो चेंज कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर मैंने इसके कलर्स चेंज करने हैं ज़रा थोड़े से हेयर के, तो मैंने इसको अनग्रुप किया है और इसको भी सारे को मैं अनग्रुप करके एक-एक करके जो है वो मैं इसको कोई भी जो एडजस्टमेंट मैंने अप्लाई करनी है वो मैं कर सकता हूँ। मैं ब्लैक की शेड लेके आता हूँ। ये देखें, यहाँ पे जी वो सारी जो चेंजिंग थी वो अप्लाई हो चुकी है, ठीक है? अच्छा, अब रास्टर और इसमें क्या फ़र्क होता है? अच्छा, अब अगर मैं इसको डी-हाइलाइट करूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक इमेज है जो कि रास्टर है, ठीक है? ये रास्टर बेस है, पिक्सेलेट है और ये एक्चुअल साइज़ इसका जो है वो ये है। यहाँ पे ये मेरे पास ये देखें 100% पे एक्चुअल साइज़ में है। अभी जी आप देख सकते हैं कि ये पिक्सेलेट नहीं हुई, लेकिन अगर इसको मैं यहाँ से उठा के मतलब ड्रैग करके यहाँ से इसको मैं इधर लेके आता हूँ, तो आप देखें कि जितना मेरा कैनवस है, उससे ये इतनी जो है वो बड़ी इमेज है।
अब ये एक रास्टर ऑब्जेक्ट है, इसमें और वेक्टर में जो है वो फ़र्क है। तो सबसे पहला फ़र्क तो वही है जी कि अगर मैं इसको रिसाइज़ करूँ और बहुत छोटा कर दूँ जैसे कि मैंने वेक्टर को किया था और अप्लाई कर दूँ चेंजिंग, तो अब क्या हुआ है जब इसको मैं थोड़ा-सा बड़ा करूँगा तो आप देखिए कि ये पिक्सेलेट हो गई है। इसका जो रिजल्ट है वो नहीं रहा। ठीक है, ये देखें अब ये 100% रिजल्ट पे है और ये जो है वो थोड़ी ब्लर हो गई है। और अगर मैं यहाँ पे आपको 100% दिखाऊं तो ये कुछ ऐसे था। ये है जी 100% रिसाइज करने से पहले और ये है जी 100% रिसाइज करने के बाद। तो ये देखें कि ये ब्लर हो गई है, ये पिक्सेलेट हो गई है। क्यों? क्योंकि ये एक रास्टर ऑब्जेक्ट है। दूसरा इसमें ये होता है कि जब भी हमने कोई टूल वगैरह अप्लाई करना है तो हम डायरेक्ट वो टूल जो है वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसमें से मैंने कोई भी चीज़ डिलीट करनी है तो मैं सिंपली जो है इसको रेजर लेके ये देखें ये जो है वो अब डिलीट हो गई है। ठीक है जी। तो ये चीज़ें जो है जी वो रास्टर ऑब्जेक्ट में होती हैं, वेक्टर ऑब्जेक्ट में नहीं होती। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये वाली जो इमेज है ये लेके जाऊँ और मैं जब भी रीसाइज करूँ तो उसका जो रिजल्ट है वो फेड ना हो, वो मेरे पास वेक्टर ऑब्जेक्ट में ही रहे। तो मैं यहाँ पे जी इसके थंबनेल पे आके राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे मेरे पास है जी कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। स्मार्ट ऑब्जेक्ट और वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट जो है ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। ये देखें इसके भी यहाँ पे सेम जो है वो थंबनेल बना आ गया। ये थंबनेल होता है जी पीएसबी डॉक्यूमेंट का। पीएसबी डॉक्यूमेंट क्या होता है? जो कि लार्ज डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अच्छा, अब मैं सबसे पहले बताऊं कि ये देखें ये अब बड़ी है, तकरीबन मेरे कैनवस से जो है वो काफ़ी ज़्यादा बाहर है। लेकिन अगर मैं अब इसको छोटा कर रहा हूँ, मतलब रिसाइज किया है और दोबारा जो है वो इसको मैं जूम करूँगा तो आप देखिएगा कि ये पिक्सेलेट नहीं हुई। ये वैसे ही आ रही है जैसे कि पहले मेरे पास एक्चुअल हालत में थी। ठीक है, अब इस पे जब भी मैंने कोई टूल अप्लाई करना है तो उसने वही स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाला जो है वो डायलॉग बॉक्स ओपन करना है कि ये जो है जी ये एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये भी मेरे पास अब जो है स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन गया। लेकिन जब मैं ऊपर वाला ये जो था इसको एडिट कर रहा था तो ये तो अडोब इलस्ट्रेटर में जाके ओपन होता था। लेकिन ये कहाँ पे ओपन होगा? क्योंकि ये तो मैंने यहाँ से ही ली है। तो ये जनाबे अली इधर ही ओपन होगी। अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना पैदा हो। अच्छा, यहाँ पे जी ये मेरे पास अब एक वेक्टर ऑब्जेक्ट है और इसको जब मैं डबल क्लिक करूँगा तो आप देखें कि यहाँ पे एक मेरे पास नई डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये देखें, लेयर वन पीएसपी। अब यहाँ पे जी मैं कोई भी चेंज कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ से जो है वो थोड़ा बहुत चेंजिंग करके ये अरेज करना था कंटेंट। ठीक है, ये उसके बाद यहाँ से मैंने ये अप्लाई करना था। तो आप देखें कि ये सारी जो चेंजिंग थी ये मैं अप्लाई करके इसको सेव करूँगा तो ये यहाँ पे मुझे सेव करके इधर ही जो है वो सारी चेंजिंग अप्लाई कर देगा। सॉरी, मैं इसको रिसाइज करूँ। ये देखें यहाँ पे अब है और जब ये अपडेट होगा तो ये ख़त्म हो गया। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम रास्टर ऑब्जेक्ट को भी जो है वो वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो था कि जी वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या है और रास्टर ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है और हमने किस तरह जो है वो किसी रास्टर इमेज को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब लास्ट चीज़ है जी क्लिपिंग पाथ। हमारे पास कोई भी चीज़ हो, मिसाल के तौर पे कोई भी ऑब्जेक्ट हो या कोई भी टेक्स्ट हो या कोई भी जो है वो शेप हो, हमने अक्सर देखा है कि डिफरेंट तरह की शेप में जो है वो इमेज जो है उसके अंदर होती है। मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पे एक सर्कल है और एक जो है वो ये रेक्टेंगुलर है। अच्छा, अब मैं चाह रहा था कि ये जो मेरी पहले वाली ड्राइंग है ये इसके अंदर आए और जो मेरे पास दूसरी वाली तस्वीर है वो इस रेक्टेंगुलर के अंदर आए। तो मैंने क्या करना है जी, मैंने सिंपली यहाँ पे जाके इसको इस ऑब्जेक्ट के ऊपर रखना है जिसमें मैंने क्लिपिंग मास्क करना है या क्लिपिंग पाथ करना है और सिंपली मैंने इसको जी आर्ट प्रेस करना है और इन दोनों के दरमियान रखना है। तो ये इस तरह का कुछ जो है वो मेरे पास कर्सर आ जाएगा। तो वो कह रहा है कि जी इसको आपने नीचे वाले ऑब्जेक्ट में क्लिपिंग मास्क करना है या क्लिपिंग पाथ करना है। तो मैं क्लिक करूँगा माउस से तो ये क्लिपिंग पाथ इसके अंदर हो गया। अब मैंने इसको जी एडजस्ट कर लेना है। ठीक है जी, ये देखें इस तरह के अक्सर हमने जो चीज़ें हैं वो बैनर्स वगैरह में देखी हैं कि डिफरेंट तरह की शेप्स होती हैं जिनके अंदर मुख्तलिफ पिक्चर्स होती हैं।
अब दूसरी पिक्चर थी जी ये मेरे पास जिसमें वो लड़की है। अब ये भी मैं चाह रहा था कि इसके अंदर अंदर आए, तो मैंने क्या करना है, सिंपली मैंने ऊपर रख के इस इमेज को इन दोनों के दरमियान क्लिक करना है, इन दोनों के दरमियान आल्ट प्रेस करके, तो ये देखें जी, ये एक क्लिपिंग मास्क जो है, और इसको दोबारा से मैंने रीसाइज कर लेना है। इसी तरह जी टेक्स्ट के अंदर भी हम कोई भी इमेज या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो क्लिपिंग पाथ कर सकते हैं। तो चलें जी एक जो है वो छोटी सी एक्टिविटी करते हैं क्लिपिंग पाथ के बारे में। जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक सर्कल ड्रा करूँगा और सर्कल के अंदर जो है वो मैं पिक्चर एक जो है वो मैनिपुलेट करूँगा। मैनिपुलेट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो सर्कल के अंदर भी होगी और बाहर भी होगी। अच्छा, अब सबसे पहले ये पिक्चर जो है वो मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ और मैंने देख लेना है कि मेरे जो है वो सर्कल का क्या साइज़ है और साइज़ के मुताबिक जो है वो पिक्चर एडजस्ट कर लेनी है पहले लेफ़्ट और राइट। और कुछ हिस्सा जो है वो मैंने बाहर रखना है। मैं चाह रहा हूँ बेसिकली कि ये जो पर्सन है, फोरहेड है सारा, वो जो है वो सर्कल के बाहर हो। सबसे पहले इसको मैंने क्लिपिंग पाथ कर लेना है पिक्चर को सर्कल के अंदर। अब देखें कि सर्कल के अंदर जो है वो पूरा ही आदमी जो है यहाँ, वो उसका जो सर है वो आ रहा है। तो मैंने अब इसको एडजस्ट करना है इस तरह से कि उसका जो सर है वो सर्कल के बाहर हो। तो अब इसकी एक और जो है वो मैंने कॉपी ले लेनी है। कॉपी लेने के बाद इसको मैंने किसी भी क्रॉपिंग टूल के साथ क्रॉप कर लेना है और जस्ट जो आदमी है उसी को मैंने क्रॉप करना है, बैकग्राउंड नहीं करना। मैं सिलेक्ट एंड मास्क से जो है वो डायरेक्टली तौर पे ये बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर रहा हूँ या उसको जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो अपना सेलेक्ट कर रहा हूँ और ओके करके यहाँ पे जो देखें आप कि अब वो जो है वो आदमी जो है अकेला जो मैंने क्रॉप किया था वो अब बाहर आ गया है सर्कल के। अब इसमें दो चीज़ें हैं कि यहाँ पे ये आदमी अकेला आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, मैंने डी हाईलाइट किए हैं दोनों। अब इसको दोबारा जो है वो मैं हाईलाइट करूँगा। सबसे पहले जो लेयर अंदर है उसको मैंने वैसे ही रहने देना है और जो लेयर बाहर है मेरा उसको रेज़र के साथ जो है वो मैंने रिमूव कर लेना है। मतलब जो मैंने अकेला वो आदमी रिमूव किया था उसका जो नीचे वाला पार्ट था वो मैंने रिमूव कर लिया। अब फिर दोबारा से मैं एडजस्टमेंट करूँगा, मतलब जितना मुझे फोरहेड उसका जो है वो बाहर चाहिए। तो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको मैं रेज़र के साथ ही जो है वो रिमूव कर रहा हूँ। तो ये एक मैनिपुलेशन हो गई है, अक्सर हमने देखी होगी। दूसरी जी, मैंने यहाँ पे जो है वो डिफरेंट तरह के रेक्टेंगुलर लगा के एक कस्टम जो है वो पैटर्न बनाया है या एक कस्टम जो है वो शेप क्रिएट की है। और अभी जो है ये सारी आप देखें, मैं आपको दिखाऊं कि ये एक एक जो है वो लेयर पे है, ये सारी चीज़ें ये सारे जो रेक्टेंगुलर हैं। तो मैंने इनको सबसे पहले कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेना है। अब जी ये एक शेप बन गई, ये देखें मैं डी हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। तो पिक्चर लेके आता हूँ। अब ये जी मैंने यहाँ पे पिक्चर जो है वो लेके आया हूँ और मैंने इसको भी क्लिपिंग पाथ किया है और अब इसको जो है वो मैं एडजस्ट कर लूँगा। तो आप देखेंगे एक इल्यूजन क्रिएट हो गया है। तो तीसरा है जी मेरे पास टेक्स्ट और मैंने लिखा हुआ है फ्रूट। तो अब इसमें हम जी फ्रूट्स की इमेज एडजस्ट करेंगे। तो इमेजेस जो है वो मैं सारी एक ही बार में यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके ले आया हूँ। एक एक इमेज को जी मैं एडजस्ट करना शुरू करता हूँ। सबसे पहले जी मैंने क्लिपिंग पाथ किया है पहली इमेज को। अब इसको मैं अपने मुताबिक एडजस्ट कर रहा हूँ। अगर मैंने एक ही इमेज जो है वो पूरे इसमें जो है वो एडजस्ट करनी है तो मैं वो भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 4-5 इमेजेस हों। तो मैंने एक इमेज को ही रोटेट करके जस्ट पहला जो लेटर एफ है उसमें एडजस्ट करना है। अब ये जो आर वाले पोर्शन में जो चीज़ आई है, थोड़ी सी इमेज आई है, उसको मैं दो तरीके से रिमूव कर सकता हूँ, एक तो रेजर से और एक क्लिपिंग मास्क क्रिएट करके लूँगा। तो बाकी भी मैं इसी तरह जो है जी वो एडजस्ट करता हूँ। ये देखें जी सारे जो फ्रूट्स थे मेरे पास, इमेजेस थी अलग अलग, वो मैंने यहाँ पे सारी जो हैं वो एडजस्ट कर ली हैं एक एक लेटर में। अब आप देख सकते हैं कि एक ही जो लेयर है टेक्स्ट का फ्रूट, उस पर मैंने 5-6 बार जो है वो क्लिपिंग पाथ किया है डिफरेंट इमेजेस को और मास्क भी क्रिएट किया है कुछ का। तो आप जो है वो एक से ज़्यादा लेयर भी जो है वो एक ही ऑब्जेक्ट में क्लिपिंग पाथ कर सकते हैं।
तो अब इसको जो है वो मैं थोड़ा सा शेडो क्रिएट करता हूँ और थोड़ा सा इसको जो है वो ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके मॉडिफाई करता हूँ, तो आप अपने मुताबिक कर सकते हैं। उम्मीद है आज की क्लास जो है वो आपको समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।